गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सॉरी, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कर्क राशि कैंसर, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कैंसर। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 21 से 27 ऑफ मई में कैंसर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी 21 से 27 ऑफ मई के लिए कैंसर के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैंसर आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैलेंज में क्या रहेगा कैंसर आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। हैंग्ड मैन, फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। एस ऑफ सोर्ड, पास्ट में ऐसा लग रहा है आप बहुत गुस्से में हो, इम्पल्सिव हो, एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और आप किसी सिचुएशन और पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हो नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से। प्रेजेंट में कोई बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली स्टक है, बहुत स्लो मूवमेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टक फील हो रही है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को लेके कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो, कंफ्यूज रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आप होल्ड करके चल रहे हो बहुत सारी चीज़ों को या किसी पर्सन को, एंड आपको लेट गो कर देना चाहिए फाइनली। एंड हिडन फैक्टर में 10 ऑफ कप्स है, सो ये मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी है। वी विल सी इट फाइनल आउटकम में। आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो ओवरऑल सिचुएशन को अपनी लाइफ में, ठीक है। और इस ऑफ सोर्ड के साथ एक मेंटल क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में कैंसर, ठीक है। सो नाइट ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों आया है कैंसर के लिए। कोई पर्सन है जो आपसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप किसी सिचुएशन को चेज़ कर रहे हो, लंबे समय से चेज़ कर रहे हो, भाग रहे हो, इम्पल्सिवली पीछे पड़े हो, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे समय बीत रहा है आप उसी सिचुएशन से डिटैच हो रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए। प्रेजेंट में कोई कनेक्शन दिख रही है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं और इक्वल गिव एंड टेक भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को सोलमेट मानते हो एक दूसरे का, और कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन भी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है कैंसर के लिए फ्यूचर में। डेविल, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है,
और ये काइंड ऑफ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टक है, इस वजह से भी ऐसी हो गई है। और मे बी कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, और चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं आपकी लाइफ में कैंसर। टू ऑफ पेंटिकल चैलेंज में क्यों आया है कैंसर के लिए? 7 ऑफ कप्स। या सो कोई सिचुएशन है जिसमें या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हो, जगल कर रहे हो। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन कुछ कह रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप या तो आप इस चीज़ को होल्ड करके चल रहे हो कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन सिचुएशन चाहिए, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में एक बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन आ रही है, कनेक्शन आ रही है, बट स्टिल आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो। सो मेक श्योर कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करो, और क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हो कैंसर, यूनिवर्स कह रहा है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? सो यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। अगेन आपका हार्ट चक्र ओपन दिख रहा है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दिख रही है। एट द सेम टाइम ये बहुत इमोशनल वे में आगे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई दिख रही है इस न्यू बिगिनिंग से। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? सो एक मेजर ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी और एक डिस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सब कुछ क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। जो भी आपके बिलीविंग पैटर्न्स थे, थॉट थे, जो एक पर्टिकुलर वे में आप सोचते थे, वो भी चेंज हो गया, एंड फाइनली आपने चीज़ों को सरेंडर करना सीख लिया है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए फाइनल आउटकम में? ओके, सो ऐसा लग रहा है लंबे समय से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड फाइनली आपके पास एक क्लैरिटी है रिगार्डिंग दैट सिचुएशन और मे बी दैट पर्सन, ठीक है, और एक मेंटल क्लैरिटी दिख रही है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली, पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।